हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो साइंस क्लास 10 एनसीईआरटी का ये सेशन चल रहा था और हमने इसमें अध्याय 7 तक जो है कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। सॉरी, अध्याय 6 तक कंप्लीट कर लिया है और ये आपका अध्याय 7 स्टार्ट है, ठीक है ना। और अध्याय 7 में भी हमने जो है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम क्या किया है उसको ऑलरेडी एक वीडियो में मैंने पढ़ लिया है और पूरा जो है नर्वस सिस्टम मैंने आपको बेसिक से समझाया है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं उसी के आगे आपका मस्तिष्क, ठीक है। मस्तिष्क मैंने एक अलग वीडियो क्यों बनाया मस्तिष्क के लिए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। ये आपके बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपके बायोलॉजी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। अगर आप क्या होता है कि कभी फ्यूचर के अंदर आप क्या करते हैं कि अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा अगर आप मस्तिष्क यहाँ पे जान लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं मस्तिष्क के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा, ठीक है ना। देखिए अब क्या है कि जो यहाँ पे मस्तिष्क है इसको हम पहले बांटते हैं 3 पार्ट में, लेकिन उसको जानने से पहले आप ये जानिएगा कि मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क क्या होता है, एक हड्डी के आकार में क्या होता है, अंदर वो जो होता है सुरक्षित रहता है, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, इस मस्तिष्क को जो हड्डी क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, उसको हम कहते हैं क्रेनियम, ठीक है ना। ये क्रेनियम हड्डी होती है दोस्तों, ठीक है ना। ये क्रेनियम हड्डी है जो क्या करती है, मस्तिष्क का क्या करती है। यहाँ पे देखिए, अगर आप किसी चीज का तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी वगैरह का, अगर आप भी इसको देखते हैं ना तो आपके एग्जाम में भी क्या होता है कि आपको बहुत फायदा करेगा। चाहे कोई भी वनडे एग्जाम आप दे रहे हैं तो वहां पे भी आपको ये बहुत ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है ना। तो आपको जानना है कि मस्तिष्क को जो सुरक्षा प्रदान करने वाली हड्डी होती है उसको क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। जो आपकी ये ऊपर है ना आपके, ये क्या है, ये क्रेनियम हड्डी होती है, ठीक है ना। क्रेनियम के नीचे क्या होता है ना, एक शॉक एब्जॉर्बर लगा होता है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है कि जिससे गाड़ी में क्या होता है, झटकों को संभालने के लिए क्या होता है कि उसमें लगा होता है ना शॉक एब्जॉर्बर। उसी प्रकार से क्या होता है ना यहाँ पे, जिसको सॉकर कहते हैं हम, उसी प्रकार से इसमें क्या होता है, एक तरल पदार्थ होता है, ठीक है ना। तरल पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं मेनिंजॉइट। क्या बोलते हैं, मेनिंजॉइट बोलते हैं। उससे होता क्या है, अगर हमें क्या होता है कि सर पे किसी चीज से चोट लगती है ना तो वो क्या होता है, मेनिंजॉइट अपने अंदर उस चोट को ग्रहण करने की क्षमता रखती है, ठीक है। यानी कि आपके मस्तिष्क पे उस चोट को लगने नहीं देती है, ठीक है ना। आपके मस्तिष्क को क्या करती है, यहाँ पे सुरक्षा प्रदान के लिए 2 लेयर होते हैं। पहला ये हड्डी जिसको हम कहते हैं क्रेनियम, और उसके बाद होता है मेनिंजॉइट, ठीक है ना। जो आपका द्रव होता है मेनिंजॉइट, वो क्या करता है, उसको अगर देखिए कोई चीज अगर आप सर पे मारिएगा ना तो सबसे पहले तो ये क्रेनियम हड्डी उसको सहन करेगी। अगर ये सहन नहीं कर पाई तो उसके बाद मेनिंजॉइट जो आपका ये है खाली स्थान, वो क्या करता है, वो उसको एब्जॉर्ब करता है। अगर चोट बहुत ज्यादा लगा है तभी जाकर के जब मेनिंजॉइट को पार करेगा तब जाकर के आपके मस्तिष्क को वो हानि पहुंचाएगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2 चीजें आपको याद रखना, क्रेनियम और मेनिंजॉइट, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब यहाँ पे क्या होगा, हम क्या कहते हैं, ये वाला पूरा पार्ट कहते हैं दोस्तों, क्या है ये आपका पूरा पार्ट, अग्र मस्तिष्क है। मैंने बताया ना 3 भागों में बांटना है। 3 भागों में बांटने के लिए क्या करते हैं कि ये वाले पार्ट को कहते हैं अग्र मस्तिष्क, जो कि पूरे मस्तिष्क का 66% भाग है, ठीक है ना। कौन, अग्र मस्तिष्क है। अब आते हैं, ये होता है बीच वाला भाग मध्य मस्तिष्क का, ठीक है ना। ये होगा आपका मध्य मस्तिष्क, और आपका ये पूरा नीचे वाला जो पार्ट है वो आता है क्या आपका पश्चिम मस्तिष्क में, ठीक है ना। और ये होता है मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। मेरुरज्जु जो कि मस्तिष्क का ही एक अभिन्न अंग है। अगर आपका मेरुरज्जु अगर खराब हो जाता है तो आपका मस्तिष्क भी किसी काम का नहीं रहता है और प्राणी जीवित नहीं बच सकता है, ठीक है ना। देखिएगा आप यहाँ पे जैसे कि मैं आपको जैसे बताया कि जो मस्तिष्क क्या करता है, क्रेनियम और मेनिंजॉइट क्या करता है, यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करता है। उसी प्रकार जो मेरुरज्जु होता है ना, वो हमारे पीछे से ऐसे जा गया होता है और रीढ़ की हड्डियां क्या करती हैं, इसको सुरक्षा प्रदान करती है कुछ इस प्रकार से। देखिए ये आपका मस्तिष्क है और ये क्या है आपका मेरुरज्जु गया होता है। मेरुरज्जु जो होता है वो किससे सुरक्षा प्रदान करता है, तो आपके रीढ़ की हड्डी से, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्या है, मैंने मेरुरज्जु के बारे में मैंने आपको बताया भी था जब मैंने तंत्रिका तंत्र पढ़ाया था, ठीक है ना। तो इसका कार्य मैंने बताया था कि इसके क्या कार्य हैं, तो आप वहां से जाकर के एक बार इसके पीछे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अभी क्या है, मैंने इसको 3 पार्टों में, मस्तिष्क को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। किस पार्ट में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। लेकिन अब क्या है कि इस मस्तिष्क में भी ना, इस अग्र मस्तिष्क में भी 3 पार्ट हैं आपके। क्या है आपका सेरिब्रम, ठीक है ना, सेरिब्रम, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अगर देखिए एग्जाम वगैरह में आपको क्या होता है ना, जब बहुविकल्पी एग्जाम होता है तो कभी कभी ना ये अग्र मस्तिष्क नहीं देता है, ठीक है ना, और क्या देता है उसमें आपको ये ऑप्शन दे देता है सेरिब्रम। तो आपको कहना है कि मस्तिष्क सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, सेरिब्रम होता है, क्योंकि
आपके अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम क्या होता है, ये तीनों में क्या है 66% भाग सेरिब्रम का होता है। तो क्या होता है देखिए, आप यहाँ पे कभी कभी आपके एग्जाम के अंदर अगर यहाँ पे अग्र मस्तिष्क नहीं देगा तो आप सेरिब्रम मारिएगा, अगर ऑप्शन में है तो, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, सेरिब्रम मारेंगे, ठीक है ना, ऑप्शन में। अब देखिए क्या है सेरिब्रम का कार्य क्या होता है। इस सेरिब्रम का कार्य होता है दोस्तों सोचने समझने की क्षमता, यानी कि इसको कहते हैं प्रमस्तिष्क, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, प्रमस्तिष्क कहते हैं। जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप समझते हैं, ये जो भी आप याद करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो भी कुछ चीज करते हैं ना, पढ़ाई करके आप जिसको याद करते हैं, इन सारी मेमोरी का काम कौन करता है, सेरिब्रम करता है, ठीक है ना। पूरा मेमोरी का काम कौन करता है, तो आपका सेरिब्रम करता है, ठीक है। आप जितना पढ़िएगा ना, देखिए क्या है, बहुत सारे लोग होते हैं सेरिब्रम में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग पगले टाइप के जो होते हैं, जिनके दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है, ठीक है ना। जो भी पढ़े उनके दिमाग में कुछ आने का नहीं है। देखो क्या होता है कि अगर हम सेरिब्रम को बढ़ाना है तो जितना ही हम इसके ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं ना, जितना ही प्रेशर डालेंगे सेरिब्रम क्या होता है, उतना ही इंप्रूव होता है, ठीक है ना, उतना ही याद करने की क्षमता अधिक होती है। लेकिन जितना ही हम क्या करेंगे, इसको बचाने का प्रयास करेंगे, आलस का काम करेंगे, सेरिब्रम आपका खराब होता जाएगा, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है कि बच्चों का जो सेरिब्रम होता है 18 वर्ष तक क्या होता है कि बढ़ता है, ठीक है ना। 18 वर्ष और कभी कभी 25 वर्ष तक भी हम ले सकते हैं कि 25 वर्ष तक भी क्या होता है, बढ़ता है। इसीलिए बच्चों को क्या होता है कि अगर आप 18 वर्ष से पहले तक अगर आप अपने दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर डालते हैं ना, किताबें पढ़ते हैं या फिर आपको ये जैसे मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं, तो आपको क्या होता है इस सेरिब्रम को बढ़ाने में बहुत ही सहायता मिलती है, ठीक है ना। यानी कि बस आपका बुद्धि का केंद्र कहिए तो क्या है, आपका सेरिब्रम है। मस्तिष्क एक ऐसा ड्राइवर होता है ना जो कि पूरे शरीर का संचालन का कार्य करता है, ठीक है ना। मस्तिष्क क्या करता है, पूरे शरीर के संचालन का कार्य करता है। अगर आपको देखना है, चलना है, फिरना है, या फिर आपको क्या करता है अपने शरीर का संतुलन बनाना है, या फिर पूरा किसी चीज को याद रखना है, तो सोचने की, समझने की सारी क्षमता जो होती है मस्तिष्क नियंत्रण करता है, ठीक है ना। देखिए मैंने आपको जब तंत्रिका कोशिका पढ़ाया था, मैंने आपको उसमें भी बताया था, तंत्रिका तंत्र में भी, नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि सारे मस्तिष्क का कार्य क्या होता है। और आज भी बता रहा हूं कि मस्तिष्क जो होता है ये पूरे शरीर का ड्राइवर का कार्य करता है। जैसे कि मान लीजिए एक गाड़ी है, अगर एक गाड़ी है या फिर एक ट्रक या एक एरोप्लेन है, वो क्या होती है, पायलट के द्वारा क्या होती है कि नियंत्रित होती है, ठीक है ना। पायलट जहां चाहेगा वहां उसको लेके जा सकता है, ठीक है ना। वैसे क्या है, अपना जो दिमाग है ये पूरे शरीर को क्या करती है, नियंत्रित करती है, ठीक है ना। अब देखिए मैंने बताया था आपको अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम के बारे में हमने जान लिया। अब बात करते हैं थैलेमस, ठीक है ना। थैलेमस क्या है, हमें क्या होता है ना, सर्दियों के दिन में ठंडा लगता है, गर्मियों के दिन में क्या होता है कि गर्मी लगती है, ठीक है ना। तो सर्दियों के दिन में ठंडा लगता है, गर्मियों के दिन में गर्मी लगती है, तो इसका एहसास कौन करता है, ठीक है ना। या फिर अगर आप आग जला करके आप आग के पास बैठ जाएं तो बाहरी वातावरण का अनुभव होता है, और बाहरी वातावरण में ठंडा है, बाहरी वातावरण की गर्म है कि कैसा है, इन सारा अनुभव जो होता है ना वो थैलेमस हमें कराता है, ठीक है ना। जो अग्र मस्तिष्क का भाग होता है थैलेमस, ये क्या कराता है कि हमारा ये पूरा जो बाहरी एनवायरमेंट में जो भी चीजें घटित हो रही हैं, जो भी उसमें क्या है टेम्परेचर घटित हो रहा है, उसके बारे में हमें क्या करता है, ये ज्ञान देता है, यानी कि हमें सता देता है, यानी कि थैलेमस कहते हैं उसको, ठीक है ना। यानी थैलेमस की वजह से हमें क्या होता है कि पता चलता है कि बाहर कैसी ठंडा है बाहर या गर्म है, ठीक है ना। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा कि बाहरी मौसम के जो प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है उसका ज्ञान कौन देता है हमें, तो थैलेमस देता है, ठीक है ना, कि बाहर का मौसम ठंडा है या बाहर का मौसम गर्म है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का मतलब होता है कि शरीर के अंदर, ठीक है ना, आंतरिक भागों में जो भी गतिविधियां होती हैं उसका कार्य क्या होता है कि हाइपोथैलेमस। जैसे कि आपको मैंने बताया ना थैलेमस क्या है, थैलेमस मैंने आपको क्या बताया कि बाहरी चीजों का नियंत्रण होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कोई पीछे से आपको कोई एक झापड़ मारा, ठीक है ना, आपको पीछे से कोई एक झापड़ मारा, तो क्या होता है, थैलेमस बताता है कि नहीं आपको किसी ने पीछे से मारा है, ठीक है ना। लेकिन आपको पीछे से मारा यानी कहीं दर्द होगा तो थैलेमस बताएगा ना कि हाँ आपको पीछे से यहाँ पे मारा गया है। लेकिन क्या है, अगर कभी क्या होता है पेट दर्द करता है, ठीक है ना, पेट दर्द कर रहा है, आंतरिक है, पसीना आता है, ठीक है ना, तो ये सब किसके कारण होता है, ठीक है ना। शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, हाइपोथैलेमस, क्योंकि आंतरिक भाग के बारे में जो जानकारी हमें देती है वो कौन देती है, हाइपोथैलेमस देती है, ठीक है ना। जैसे कि आपका शरीर कहाँ दर्द है, जैसे मान लीजिए पैर में आपका दर्द कर रहा है, ठीक है ना, पैर में दर्द है तो आपको कौन जानकारी देती है, हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। आपको शरीर के अंदर कितना टेम्परेचर है, ठीक है ना, वो कौन सा है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। यानी कि आप थैलेमस और हाइपोथैलेमस में आप डिफरेंस अगर आप देखना चाहेंगे, ये बाहरी चीजों को क्या करता है, नियंत्रित करता है, और ये आंतरिक इंटरनल होता है इसका, ठीक है ना। इसका प्रभाव क्या होता है, इंटरनल होता है हाइपोथैलेमस का, ठीक है।
तो आशा करता हूँ आप अग्र मस्तिष्क के बारे में आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जरा यहाँ पे मध्य मस्तिष्क के बारे में। मध्य मस्तिष्क में क्या होता है, सेरिब्रल और कार्पोरा होता है। ठीक है, दो चीजें आपको जाननी है यहाँ पे। सेरिब्रल का कार्य क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है ना, ये क्या करता है, मेरुरज्जु को नियंत्रित करता है। ठीक है ना, किसको करता है, मेरुरज्जु को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, तो सेरिब्रल करता है। ठीक है ना, तो सेरिब्रल का कार्य क्या है, कोई भी आपसे पूछे तो कहिएगा कि ये मेरुरज्जु को क्या करती है, नियंत्रित करती है। मेरुरज्जु होती कहाँ पे है, ये खोपड़ी से आपके जो है ना, आपके मस्तिष्क से लगी हुई आपके क्या होती है, पीछे रीढ़ की हड्डी तक जो है, रीढ़ की हड्डी के नीचे जो है आपका कहां तक जाती है, कमर तक जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, और इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, तो उसको नियंत्रित करती है कौन, सेरिब्रल। ठीक है, देखने की और क्या होता है, सुनने की। ठीक है, देखने और सुनने को नियंत्रित कौन करता है, तो आपका कार्पोरा। देखिए क्या है ना, आंख हमारी क्या है, ग्राही है। नाक हमारा क्या है, तो नाक हमारा भी ग्राही है, किसी चीज को सुगंध ले लेता है। आंख क्या है, क्या करता है, देख लेता है। और कान क्या करता है, ये सुन लेता है। जैसे मान लीजिए आप अपने फ्रेंड को देख रहे हैं, तो आपकी आंखें फ्रेंड को देख ली, और देखने के बाद वो क्या करती है, सूचनाओं को क्या करती है, माइंड में भेजती है, दिमाग में भेजती है, मस्तिष्क में भेजती है। और मस्तिष्क में किस भाग को भेजती है, तो कार्पोरा को भेजती है। ठीक है, अब कार्पोरा डिसाइड करता है, अच्छा आपका फ्रेंड आया है, फिर वो सूचना को भेज देता है। ठीक है ना, आपके यहाँ। ठीक है, कहता है कि भैया आपका फ्रेंड आ गया है। ठीक है, तो यानी कि देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता क्या करता है, तो कार्पोरा नियंत्रित करता है। ठीक है, इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं पश्चिम मस्तिष्क के बारे में। ठीक है ना, अगर हम आएंगे पश्चिम मस्तिष्क में, तो आता है सेरिब्रल और होता है मेंडुला। ठीक है, सेरिब्रल होता है और क्या होता है आपका, मेंडुला होता है। सेरिबेलम का कार्य क्या होता है, जिसको हम कहते हैं अनुमस्तिष्क। क्या कहते हैं, अनुमस्तिष्क भी बोलते हैं। तो सेरिबेलम का कार्य होता है, आप क्या होता है कि बिना देखे आप ऊपर इधर चलते हैं, सामने की तरफ चलते हैं, लेकिन नीचे क्या अपने पैरों पे देख के चलते हैं क्या, कभी नहीं देख के चलते हैं। ठीक है ना, आप सामने देख के चलते हैं, लेकिन आप संतुलित अवस्था में होते हैं। ठीक है ना, आप कहीं गिरते नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है कि सेरिबेलम का कार्य होता है आपके शरीर का संतुलन बनाए रखना। ठीक है ना, अब कोनो पियक्कड़ है, अगर वो दारू पी लिया, क्या होता है, दारू पीने के बाद क्या होता है कि उसका जो सेरिबेलम है ना, वो काम करना थोड़ा बंद कर देता है। ठीक है, जब वो काम करना बंद कर देता है, फिर आदमी क्या होता है, वो लुढ़कने लगता है। ठीक है, वो पीने के बाद कहीं उधर गिरेगा, कहीं उधर गिरेगा। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो आपका सेरिबेलम है ना, सेरिबेलम शरीर के संतुलन बनाने के लिए क्या है, आपका इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है ना, तो आप इसको याद रखिएगा कि ये क्या करता है, शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। उदाहरण में आप ले सकते हैं, आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे जो लैला पी करके दर घूमते होंगे। ठीक है ना, तो उसमें क्या है कि सेरिबेलम क्या होता है, जब भी आप कोई नशा पदार्थ करते हैं, दारू पी लेते हैं, हीरोइन पी लेते हैं, चर्च पी लेते हैं, तो क्या होता है कि उस टाइम आपका ये जो सेरिबेलम है, ये काम करना बंद कर देता है। और जब ये काम करना बंद करता है, तो फिर आपके शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और आप इधर से उधर गिरते रहते हो। ठीक है ना, अब देखिए मेंडुला का कार्य क्या होता है, तो आपके श्वसन में, ठीक है ना, आपके श्वसन और पाचन तंत्र में, ठीक है ना, श्वसन और पाचन में क्या करता है, मेंडुला बहुत ज्यादा क्या करता है, यहाँ पे हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर आप श्वसन करते हैं या फिर सांस लेते हैं या फिर आपके शरीर के अंदर जो पाचन क्रिया हो रही है, उसको नियंत्रित कौन करता है, तो मेंडुला करता है, जो आपका यहाँ पे मेंडुला दिया गया है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे पूरा हमने क्या देखा, जो आपका मस्तिष्क जो है 3 पार्ट में डिवाइड है, हर एक पार्ट का अलग अलग कार्य है। ठीक है ना, पूरा मस्तिष्क में आपका ये पूरा मस्तिष्क दिया गया है। और इस पूरे मस्तिष्क, देखिए आपको एक चीज बता दूं, अगर आपकी मस्तिष्क में कोई भी डिस्टरबेंस होता है तो मस्तिष्क का ट्रांसफर कभी नहीं हो पाता है। ठीक है ना, आज तक कोई मतलब ऐसी मेडिकल साइंस में कुछ भी नहीं बना ऐसा सिस्टम जिसको क्या करते हैं, खोपड़ी को हम हटाकर दूसरे की खोपड़ी लगा दें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे अगर आपने देखा तो सबसे पहले आपको याद करने वाली चीज क्या है, जब भी आप यहाँ पे इसको मस्तिष्क का चित्र बनाइएगा, तो मस्तिष्क जो होता है उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या होता है कि क्रेनियम हड्डी लगी होती है। उसके बाद से मेनिंजॉइड क्या होता है आपका, यहाँ पे एक पदार्थ होता है जिससे क्या करता है, वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, जिससे कि यहाँ पे कोई भी चीज, किसी प्रकार का जो चोट है वो मस्तिष्क तक न पहुंचे, उसको वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। ठीक है, अब बात करते हैं मस्तिष्क में। मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, पहला अग्र मस्तिष्क, और दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा होता है आपका पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है ना, और इसमें भी हम बात करेंगे अग्र मस्तिष्क में आपका कौन सा हो जाएगा, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है ना, तो सेरिब्रम का कार्य क्या होता है, देखिए सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का। ठीक है ना, थैलेमस क्या करता है, बाहरी वातावरण का जो क्या आपको अनुभव कराता है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस आपके आंतरिक क्या करता है, आंतरिक चीजों के बारे में आपको अनुभव कराता है, कौन, हाइपोथैलेमस। ठीक है ना, इन दोनों में आप हमेशा याद रखिएगा। सेरिब्रल का कार्य क्या होता है, सेरिब्रल का कार्य होता है कि मेरुरज्जु को नियंत्रित करना। ठीक है,
और कार्पोरक कार्य क्या होता है, देखने और सुनने की जो क्षमताएं होती हैं, ये सूचनाओं को क्या करता है, ग्रहण करके आप तक पहुंचाता है। और अब आते हैं पश्चिम मस्तिष्क में। जो पश्चिम मस्तिष्क में क्या होता है, सेरिबेलम को मैंने बताया था, ये आपके शरीर के संतुलन बनाने के लिए बहुत ज्यादा उत्तरदायी है। और मेंडुला क्या करता है, मेंडुला का कार्य होता है कि श्वसन और पाचन तंत्र को नियंत्रित करना। ठीक है ना। तो आशा करता हूं आपको पूरा मस्तिष्क जो है समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने जो भी आपके क्लास 10 की एनसीईआरटी में था वो सारा चीज मैंने कवर किया है। कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको जानना चाहिए था, वो मैंने अलग से इसको यहाँ पे ऐड किया था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।